हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आपको पता है कि हम इस जो हमारी ये वाली क्लास होती है इसमें हम मैथ पढ़ रहे थे। ठीक है, मैथ्स में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? परसेंटेज। तो परसेंटेज के हम लगभग हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। इस पर लगभग हम बेसिक बहुत पढ़ा है हमने, 2 दिन से हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं लगभग। तो ये बताओ मुझे कि बेसिक है ना, बेसिक तो बेसिक थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आपके? मतलब आपको अभी थोड़ा आपको बस ये समझ में आया होगा कि इतना इतना नहीं आएगा पूरी तरह से, अभी आ जाएगा वो, उसके टेंशन मत लो। वो सिखाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, आप बस बनी रहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के आगे। देखो, आपको पता है 2 दिन से तो मैं बेसिक करा रहा हूँ, तो आज मैं कुछ ऐसा करा, क्वेश्चन से लगवाऊंगा आज मैं लगभग। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ फायदा है कि नहीं। आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आज। देखो, क्वेश्चंस आप देखना कितने अच्छे से निकालते हो आप, आपको पता चलेगा। ठीक है, देखो अब मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, चलो मैं इसमें देखता हूँ। ये रहा। देखो अब स्क्रीन पे आ गया वो क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को करो आप। ये क्वेश्चन है आपके लिए, करो। ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय का कितना परसेंट अधिक है, ये बताना है आपको। बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है? इस क्वेश्चन को करो जल्दी, बताओ। चलो मैं बताऊं। देखो क्या है, क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 60% कम है। मतलब ए की आय बी की आय से 60%, ए की आय यहाँ लिख देता हूँ, इसे समझाना थोड़ा हो। बी की आय से 60% कम है। ठीक है, आप बताओ 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, इतनी तो होती है। ठीक है, अब देखो अब करना क्या है, कितना अधिक है? आप बोलोगे 8 अधिक है। ठीक है, जो मतलब जितनी अधिक होती है उसे क्या कहाँ लिखते हैं बताओ? ऐसा मान लो कितनी अधिक है, तो उसे आप लिखोगे इतना अधिक है। ठीक है, लिख लिया आपने? इतना क्लियर है? अब देखो अब मुझे बताओ, ये इतना अधिक है, नहीं कम है, सॉरी गलती कर दी मैंने। सही वगैरह, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। देखो बी की आय ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है? 60%। 60% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5, 3/5 ही तो होती है। तो अब देखो तीन तीन कम है किससे? 5 से। तो बी की ए की आय कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी कि नहीं? बताओ बोलो मुझे। बताओ, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि जो बी की आय किसका जिससे कंपेरिजन होता है वो हमेशा बेस बनता है, यानी नीचे आएगा यानी हाथ में रहेगा। तो तब बी की आय से कंपेरिजन हो रहा है, तो मुझे पता है बी की आय कितनी है? 5 है। तो ए की आय कितना कम है? ए की आय 3 कम है कितने से? बी की आय कितनी है? यहाँ पे 5 ही तो है, रेशियो में। तो बताओ ए की आय कितनी हो जाएगी? ए की आय 2 हो जाएगी कि नहीं? और बी की आय कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी कि नहीं? ये तो है ही है। बताओ, इसमें यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। इसी में दो, इसे ऐसे ही तो ले सकता हूँ। बताओ, ये क्या है? ए की आय, ए क्या, बी की आय। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? देखो अब क्वेश्चन गौर से देखना। अब पूछा है बी, अब देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, ये तो पूछा है। अब देखो, अब मैं गौर से देखना। अब देखो बी की आय बताओ कितनी परसेंट अधिक है? बी की आय कितना परसेंट अधिक है? 3 ही तो अधिक है। 3 ही तो अधिक है। बताओ ए की आय से 3 ही तो अधिक है। बताओ नीचे डिनोमिनेटर में कौन आएगा? अब बताओ मुझे आप। मैंने बताया था जिससे कंपेरिजन होता है वही तो आता है। यहाँ पे कंपेरिजन किससे? ए की आय से तो है। ए की आय से तो लिखा है इसमें। देखो गौर से देखो, ए की आय से तो लिखा है। देखो बी की आय ए की आय से, तो मतलब ए की आय नीचे आएगी। तो ए की आय मतलब कितनी है? 2 ही तो है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो तब कितनी आगे बताओ आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? बताओ 3/2 की। बताओ 1/2 किसके बराबर होता है? बताओ मुझे। 1/2 होता है 50% के बराबर। तो बताओ 3/2 किसके बराबर हो जाएगा? बताओ 150% के बराबर होगा कि नहीं? बताओ पहले मुझे।
नहीं है, अगर किसी को डाउट है तो ऐसे कर सकते हो आप, इससे कैसे करो 2 बार तो 50, आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये देखा है कि ये तो मतलब 60% है। ठीक है, ठीक, ये क्या है मुझे पता है, बी क्या है, ये 3 कम है ए की आय, तो बताओ बी की आय से 3 कम है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी कि नहीं, रेशियो में हो जाएगी। अब उसने पूछा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तो पहले देखो कितना परसेंट अधिक, अधिक कितनी है बी की आय ए की आय से, तो हमने देखा 3 अधिक है। अब मुझे किस किस से कंपेरिजन करवाना है ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन में तो मुझे ए की आय से कंपेयर करना है, तो ए की आय कितनी है, यहाँ पे 2 ही तो है, तो 2 से यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई 100, तो हमारी आ जाएगी 150%। कितना परसेंट अधिक है, 150% अधिक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, डाउट तो इसे नोट कर लो, नोट करना चाहते हो तो, या कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ मैं आपके लिए, इससे आप पढ़ लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपके लिए, यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है, बताओ कैसे करेंगे इसे, कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी। जब तक मैं 1-2 क्वेश्चन और देखता हूँ, कीजिए जल्दी से। चलिए मैं बताऊँ क्वेश्चन को, इसको देखो क्या है। एक अब देखो मेरे पास क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, अब मैं इसका बस आंसर कर देता हूँ कैसे करेंगे। देखो मुझे पता है x का 8, मतलब का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, सबको पता है कि नहीं, का मतलब गुणा होता है, तो x का 8%, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिख रहा हूँ, देखो बस सिर्फ जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिख रहा हूँ मैं। x का 8% बाई किसके बराबर है, 4% के बराबर है। अब देखो, अब मुझे पता है परसेंट की यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, 1/100 होती है, या तो मैं ऐसे लिखूं, फिर इनको इससे कैंसिल करूं या फिर यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, एक ही बात है ना। बताओ यहाँ पे किसी को डाउट है, नहीं है ना, तो अब बताओ, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट ऊपर 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 से मतलब यही तो कैंसिल कर सकता हूँ ना, परसेंट से परसेंट, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे, तो मैंने परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दी। अब तो 4 से मैं इसे कितनी कैंसिल 2 बार करूँ कि नहीं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरे, यहाँ से निकल जाएगा 2x किसके बराबर है, बाई के बराबर है कि नहीं। मतलब यहाँ पे तो समझो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है अगर बाई का मान 1 है तो 2x का मान, मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं, x का मान 2 हो जाएगा कि नहीं, यही तो मतलब इसका। अगर y का मान 1 है तो इसका मान 2x हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ उसने पूछा है x का 40% किसके बराबर है, यही तो पूछा है, तो बताओ x का 40%, अब इसका आधा ही तो करेंगे, बताओ हम आधा कर दो इसका, तो कितना 40% पूछा है, कितना पूछा है 20% पूछा है, तो देखो x का 20% किसके बराबर है, तो देखो x का 20 बाई के कितने कितने परसेंट के बराबर है, ये तो पूछा है, मतलब बाई के कितने परसेंट के बराबर है, तो बताओ इसका हम आधा ही तो कर देंगे, तो 10% के बराबर ही तो हो जाएगा। किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ, नहीं है ना, तो इसे नोट कर लो, समझा लो अपने आप। अब चलो अब इसके हिसाब कर देता हूँ। अब देखिए एक सीपीयू 2019 में क्वेश्चन आया था, उसे मैं कराता हूँ। देखो एक बोर्ड पे लगाता हूँ, कीजिए इस क्वेश्चन को, सीपीयू 2019 में आया था, करके बताइए। देखो क्या है, ऐसे से सीपीयू को जो एग्जाम होता है आपको पता होगा, उसका 2019 में ये क्वेश्चन आया था, तो जो भी मैं थोड़ी देर पहले आया था ना, उसी तरह का है। देखो यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से तुलना में कितनी परसेंट कम होगी। आपको इतना तो पता है कि अगर हम किसी चीज को बैलेंस करना है तो मान लो एक को हमने अधिक दे दिया तो एक को कम देना होगा, अगर एक को कम दे दिया तो दूसरे को अधिक देना होगा, इतना तो क्लियर है ना, तो वही इसमें करते हैं हम। तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। पहले मैंने आपको पूरा मतलब बेसिक्स से बताया था, अब मैं थोड़ा नए नए तरीके से भी बताऊंगा, इसलिए पहले आप उसे कीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगा उसे, ए की आय बी की 40% अधिक है, ठीक है, तो 40% मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले समझा चुका हूँ। मतलब 40% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 2/5 होती है कि नहीं। ए की आय
ए की आय बी की आय की तुलना में 40% अधिक है, ठीक है। तो बी की आय कितनी मालूम यहाँ पे 5%, 20/5 होगी ना इसकी, मतलब क्लियर है कि नहीं? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब होता रहता है, इसलिए तो मैं रात में वीडियो बनाता हूँ, बट अब बता रात में थी भयंकर गर्मी थी तो बना नहीं पाया, इसलिए सुबह बना रहा हूँ। अब देखो ये क्या है बताओ, क्या 40% अधिक है किसकी? बी की आय से तो अधिक है ए की आय, यही तो क्वेश्चन है। तो देखो मैंने बताया जिसकी तुलना होती है वो हमेशा 20 बनता है 20। तो 5 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो बताओ ए की आय कितनी होगी? 7 होगी कि नहीं बताओ मुझे, इतना किसी को डाउट हो तो बताओ। 7 होगी कि नहीं? और बी की आय कितना होगी बताओ? 5 होगी कि नहीं? इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। अब उसने पूछा क्या है, अब आगे पूछा है तो बी की आय ए की आय की तुलना में कितने % कम है? तो बी की आय ए की आय की तुलना में किसकी तुलना करवानी है? बी बताओ कितना कम है? 2 कम है। किससे? ए से। ए की तुलना में पूछा ना, ए की आय से तुलना करनी है ना, तो ए की आय कहाँ आएगी? नीचे आएगी 2/7। मतलब 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 से ही 2/7 होती है, आपको बताया कि नहीं? अब बताओ 2/7 कितनी होगी? 14 दूनी 28, तो लोग 28 समथिंग आएगी बताओ। इसमें कुछ दे रखा है इसमें? हाँ ये कुछ नहीं दिया इसमें, इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, तो इसमें ये कर दिया है अंडर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंट में चेंज होती है, पर इसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं 200/7%, ये कर दिया है इसमें बस। अगर इसमें डिवाइड देंगे तो लगाएगी, ठीक है क्लियर? बताओ यहाँ पे किसी डाउट हो? देखो आप इसे एक तरीके से और लिख सकते हो, मैं आपको बताया था नई तरीके से बताऊंगा तो किस तरह से बताऊंगा, इतना तो क्लियर है, ये तो सबको आता है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो आपको पता है, देखो पहले आपको ये लिखना है, देखो कितना % कम है? कितना % कम है ना, कम ही तो पूछा है, नहीं अधिक है, हाँ कितना % अधिक है? 7 अधिक है, ठीक है। किसकी तुलना? अब बताओ 7 अधिक है और किससे? बी से, ठीक है इतना क्लियर है कि नहीं? बताओ कितना अधिक है? तो अधिक के ऊपर लिख लिया आपने, ठीक है। जो किससे तुलना हो रही थी पहले? बी से हो रही थी, तो बी को हमने नीचे लिख लिया, इतना क्लियर। अब पूछ रहा है बी की तुलना में, मतलब बी की तुलना करवानी, कितना बी से कितना कम है? 2 कम है ना, किसकी तुलना में? 7 की तुलना में, ठीक है बस लिख लिया हमने। पर आप अगर इसे डायरेक्ट लिखती हो, कैसे लिखती? ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा, आपको डायरेक्ट कैसे लिखते? आपको बताया कितना, मतलब आपको किससे तुलना करनी है? आपको ए से तुलना करनी है ना, ए से। इसमें लिखा है ए की तुलना में, तो आप एक बार बताओ, मैं यहाँ से ए की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ से 7 तो निकल के आएगी, तो कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो 5 से तो कितना 7 ही तो हो जाएगा वो। तो मुझे बताए 2। अब बताओ, अब वो पूछेगा बी की आय कितना कम है ए की आय की तुलना में, ठीक है ये तो पूछेगा। तो बी की आय हमें पता है कितना कम होगी? 2 ही तो कम होगी। देखो 2 कम होगी, जो ऊपर है तो उसे ऊपर लेकर रहने दो, ठीक है। फिर मैं भी समझाऊंगा कैसे ऐसे वो करते हैं। चलो दूसरा मैं कर लेता हूँ। तो देखो जो दो ऊपर है तो उसे ऊपर ले गए, तो कितना कितना तो अधिक है तो अधिक कर दो बस। अगर यहाँ पे कम होता तो कम कर देते, बस खत्म, आंसर आ गया। ऐसे में बोलता ए की आय बी की आय की तुलना में 40% कम है तो यहाँ पे क्या करते आप? यहाँ पे बस 3 कर देते, आंसर हो गया हमारा। यहाँ पे क्या करोगे? 7 कर दोगे मल्टीप्लाई 100, तो कितना? ये तो ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए आपका आंसर ये हो गया, नहीं तो आपको डिवाइड देना पड़ता है, ठीक है क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, चलो इस क्वेश्चन को कीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 4.2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास कितना रुपये है? जल्दी बताओ करके इस क्वेश्चन को। मुझे पता है आप सब कर लोगे इस क्वेश्चन को, आप सब से आ रहा हो। कीजिए जल्दी क्वेश्चन को उसको। ये बताओ आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं? बताओ आ रहा है तो बताओ। एक बार बताओ, आप शेयर वगैरह तो कुछ करते नहीं हो, मैं देखता हूँ ना, आप शेयर करते हो ना कमेंट करते हो, यहाँ तक कि अब तो लाइक करना भी छोड़ दिया आपने। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी जैसी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैं कराऊँ उसे, तो चार पहले मैंने आपको फ्रैक्शन से किसमें चेंज करना सिखाया था? परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था। क्यों सिखाया था? देखो इसमें फ्रैक्शन आई है, देखो सीजीएल में आया क्वेश्चन, पर इसमें फ्रैक्शन देखो कैसे आएगी। देखो इसमें फ्रैक्शन आई है 66 सही 2/3%। बताओ 1/3%, बताओ 33 सही। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 33 सही 1/3%, तो ये किसके बराबर होती है? 1/3 के बराबर होती है।
ये उसका दोगुना ही तो किसके बराबर हो जाएगी, 2/3 के बराबर हो जाएगी। नहीं, ये मैंने सिखाया था कि नहीं, ये सिखाया था कि नहीं, ये तो मैंने सिखाया था। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हो, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना हो गया 198, और उसमें 2 जोड़ दो तो कितना आएगा 200/3। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है, परसेंटेज बनो, इसको फ्रैक्शन चेंज करने के लिए किससे डिवाइड देंगे हम, 100 से डिवाइड देंगे ना। तो बताओ इससे कितना कैंसिल, 2 बार कैंसिल तो क्या आ जाएगी, 2/3 ही तो आ रही है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बताओ किसी को यहाँ पर डाउट हो तो बताओ। नहीं है डाउट, नहीं है डाउट तो सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, एक ही आय, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है, मतलब 66 से 2/3% खर्च कर रहा है, तो प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। ये बताओ इसमें यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है, बताओ मुझे इस यहाँ पे, बताओ बेस वैल्यू क्या होगी, आप बताओ इस क्वेश्चन में। अब आया है आपके लिए क्वेश्चन, बताओ इसमें यहाँ पे बेस वैल्यू अब क्या मानोगे। उसने बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का, तो बताओ इसमें जो बेस वैल्यू होगी उसकी क्या होगी, इनकम ही तो होगी, इनकम ही तो बेस वैल्यू होगी। तो यहाँ से क्लियर है ना, अपनी आय का, तो जो इनकम होगी उसकी मैं मान के चलता हूँ उसकी इनकम 3 रेशियो की होगी, 3 रेशियो में होगी उसकी इनकम। ठीक है, बट वो खर्च कितना कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 2 रेशियो में, 2 रेशियो खर्च कर रहा है ना। तो बताओ जब 2 रेशियो खर्च कर रहा है ना, ये बताओ ये क्या चीज है, खर्च करता है वही तो 4 से 2/3% खर्च कर देता है अपनी इनकम का। इनकम का मतलब बेस वैल्यू क्या है, इसकी इनकम ही तो है, और खर्च कितना कर रहा है, 2 रेशियो खर्च कर रहा है। तो बताओ 3 में से 2 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, बताओ 1 रेशियो बचा रहा है ना, 1 रेशियो बचा रहा है कि नहीं। और बताओ यहाँ पर कितना बचा रहा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एग्जैक्ट मान कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 1200। तो बताओ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1200। आपको निकालनी किसकी है, उसकी प्रति मास व्यय, उसका व्यय है, खर्च उतारना है। तो खर्च बताओ क्या है, 2 रेशियो तो है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 रेशियो वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई 2400। ये मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर। और आप ऐसे ही कर सकते थे, आप बताएं यहाँ पे मुझे 1 रेशियो नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए 1200। तो 1200 आने के लिए किससे 1200 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 1200 से मल्टीप्लाई। अगर मान लो आपसे पूछता आपकी इसकी इनकम कितनी है, तो बताओ यहाँ पे भी 1200 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इनकम कितनी आ जाती, 3600 आ जाती कि नहीं, ये इसकी इनकम हो जाती है। तो यहाँ पे किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, नहीं है तो इसे नोट करो। चलो मैं डाल देता हूँ जब तक। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर दूं साहब से, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चलो इस वाले को करो आप, ये आपको आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को। बताओ कितना है, चलो मैं बताऊं इस क्वेश्चन को। एक्स वाई का 80% हो तो एक्स का कितना परसेंट वाई है, आपको ये बताना एक्स का कितना परसेंट वाई है। एक्स वाई का 80% है, इसमें ये नहीं दिया 80% कम है कि ज्यादा है, बस ये दिया है एक्स वाई का 80% है, वाई का 80%। तो ये बात बताओ मुझे, अगर मैं मान लू बाई में मान लू 100, ठीक है, अगर मैं बाई 100 मान लू, देखो समझो, अगर मैं बाई मान लू 100 मान लू, तो इसका 80% कितना होगा, 80 तो होगा, 80। तो कहने का मतलब क्या है, अगर बाई 100 है तो ए कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स 80 हो जाएगा ना। तो बस यही दे रखा है इसमें, ये नहीं दे रखा कि कितना कम है कि कितना ज्यादा, ये तो मैं समझाने के लिखा है। तो अब क्या करना है, आपको पता है 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बताओ 80% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, इतनी तो होती है। ठीक है, अब इसमें देखो बताओ नीचे 5 क्या चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे, क्वेश्चन में बताओ 5 क्या चीज है यहाँ पे, बाई का, तो नीचे क्या है, बाई तो है, बाई से तुलना हो रही है उसकी, तो बाई बेस बनेगा कि नहीं बताओ। तो ये बाई है मेरा, बाई कितना है मेरा 5, ठीक है, और एक्स कितना है यहाँ पे 4। यहाँ पे ये नहीं बोला कि 4 कम है कि 4 ज्यादा है, बस ये बोला है बाई का एक्स बाई का कितना है 80% है। तो मतलब क्या है, ये क्या है, ये तो मुझे बाई की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है एक्स की, ठीक है, रेशियो में दे रखी है, बस दे रखी है। ठीक है, अब बताओ अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आगे दे रखा है तो एक्स का कितना परसेंट वाई है। अब हमको पूछा है एक्स का कितना परसेंट वाई है, बताओ। तो हमने देखा है, तो देखो एक्स कितना है, एक्स पहले तो एक्स तो पूछा है ना, तो एक्स नीचे लिखेंगे, एक्स तुलना करानी है। तो बताओ उससे कितना परसेंट वाई है,
कितना परसेंट वाई बताओ? 5/4 हो जाएगा क्या ना? 5/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये कैंसिल करो 25 बार तो क्या आंसर आ जाएगा? 75% आ जाएगा कि नहीं? 75% आंसर है हमारा। ठीक है, उसने पूछा है तो देखो x का कितना परसेंट y है, तो x कितना है? x कितना है बताओ? 4 है, 5 है कि नहीं? और y कितना है? 4 है कि नहीं? अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो मैंने देखा कि 100 मैंने क्या माना था? y, और x कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा कि नहीं? 80% है तो उसका। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है x का कितना परसेंट ये है, x का कितना परसेंट ये है, तो बताओ आपको क्या बताना है? देखो x कितना है? x आपका 80% है, इसका कितना परसेंट है ये आपको बताना है बस। तब भी आप उससे सॉल्व करोगे तब भी आपको कितना आएगा बताओ? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो लोगों इतना ही आएगा आपका 75%। ठीक है, क्लियर? चलो इसे नोट करो आप। चलिए देखिए देखिए, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। देखो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। मैंने यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से 75 कर दिया, जो कि 25 का 5 से करेंगे तो 125% आएगा। ठीक है, क्लियर? ये मेरा आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है इसलिए मैंने ये कराए थे। ठीक है, आपको आप जो वो वाले क्वेश्चन तो आते हैं कि एक्स वाई का कितना परसेंट है तो वाई इसका कितना परसेंट, नहीं एक्स वाई का कितना परसेंट कम है तो वाई इसका कितना परसेंट कितना ज्यादा हुआ। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए दिए। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया वो दो कल वाला, कल जैसा क्वेश्चन देखो कल मैंने आपको कराया था उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन करोगे? नहीं, पहले आप इस क्वेश्चन करिए। चलो ये वाला आ गया होगा। यदि किसी विद्यालय में कुल कुल विद्यार्थियों की 60% लड़कियों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उससे उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? आपको लड़कों की संख्या बतानी है, जल्दी बताओ कितने होंगे? बताओ। चलो मैं कराऊं इसे। ठीक है, तो देखो यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60% है, 60% पहले 60% फ्रैक्शन कर लो आप डायरेक्ट। मैं आपको बोलता हूँ फ्रैक्शन करना सीखो आप, फ्रैक्शन को बस समझो, इसलिए मैं आपको इतना क्वेश्चन समझा रहा हूँ इस पर। ठीक है, तो आप करो इसे जल्दी। आप बताओ इसे फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा कि नहीं? इतना ही तो आएगा फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे तो। अब पूछा क्या इसमें? कुल यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की 60% लड़के हैं तो बेस क्या चीज है? कुल विद्यार्थियों के मतलब टोटल टोटल ये क्या? टोटल स्टूडेंट ही, ये टोटल हमारे स्टूडेंट ही तो है, रेशियो में मिलेंगे पर स्टूडेंट तो हमारे टोटल है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5 हैं, उनमें से 3 लड़के हैं, यही तो कहना चाह रहा है। और लड़कियां कितनी? 972 है। 972 लड़कियां हैं। एक बताओ जब आपको पता है 3 लड़कियां हैं तो लड़कियां कितनी बची? अब 2 बची ना, 2 रेशियो में, तो 2 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी कितनी? 972। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछिए 3 रेशियो की वैल्यू, पहले बताओ एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकालो कितनी निकलेगी? 972 डिवाइड बाई 2। अब आपको 3 की निकालनी है तो 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी? 972 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब जिससे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो गया, देखो क्या आएगा आंसर आपको। देखो 3 दूनी 6 और 6 से इसमें देंगे तो 3 आएगा लास्ट में ऑप्शन में। ऑप्शन में 3 तो है नहीं। चलो इससे सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो कैसे, देखो इसका करेंगे इसमें तो आपको बताया 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा तो अब बताओ इससे हम जब डिवाइड देंगे तो हाँ आगे से देंगे। अब इससे इसमें डिवाइड कर लो आप, कितना आएगा? 4 8 और 12 36 18 यानी 8 आएगा। 8 आएगा तो 8 2 ऑप्शन में। चलो और आगे चेक कर लेते हैं। 2 ऑप्शन दे दिया उसने 8 36 18 8 24 24 1 25। अब तो एक ही में। अब भी देखो कैसे ऑप्शन दिए उसमें नजदीक। अब बताओ इसका करेंगे 4 3 12 12 और 1 12 और 2 14 14 से 58 आएगा। कर लो नोट। ठीक है, क्लियर? एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका देखिए आप क्या होगा। आपको बताया तो नॉर्मल देखो आप क्या चीज अपने आप में 100% होती है ना, कोई चीज अपने आप में। ठीक है, अगर मान लो टोटल बच्चे हमारे पास 100% है तो उसके 60% कौन है? लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी बची हैं आप बताओ? अगर 60% आपको पता है क्या है, बॉयज हैं, तो होता है टोटल आपके 100% में 60% बॉयज हैं तो लड़कियां कितनी बची? 40% बची ना। तो 40% जो बची वो गर्ल्स हैं, आपको पता है कि नहीं? ठीक है, तो 40% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 972 इतनी तो है। तो यहाँ से 20% आपको निकालनी कितनी है? 60% की वैल्यू निकालनी है तो पहले आप 20% की वैल्यू निकाल लो ना यहाँ से। जब यहाँ से 20% की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे आप?
आप 20% में तो इसमें 40% का 20% कर रहे हो आप, चलो ऐसे समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप पहले 1% की निकाल लीजिए, आपको वो यहाँ समझ में आता है। चलो 1% की निकालो, 9 से 40 ये तो हो जाएगा। अब बताओ, अब मुझे निकालनी कितनी है, 60% में निकालनी है, तो 4 से पहले इसे कैंसिल करो, 40 से कितना कैंसिल होगा, 2 बार, बचेंगे कितने अब बचेंगे 17, 17 बचेंगे ना, अब कितना 172 हो जाएगा नहीं, तो अब लगभग तो ये तो पॉइंटों में इसमें आ जाएगा, तो इसे छोड़ो आप पहले, आप इसे कैंसिल मत करो, ठीक है, अभी कैंसिल मत करो आप अपने 60% में निकालेंगे, 60% यहाँ पे लिख लीजिए, 60% को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या आएगा 972/40 मल्टीप्लाई 60, देखो जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो अब आसानी होगी ना, अब तो 4 से करो, 4 दूनी 8, अब इधर लेके जाएंगे तो तब क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 12, 243 आएगा, 243 से सुन देंगे 36 18, 243 मल्टीप्लाई बाई 6 करना है हमें बस, तो हमारा आंसर आ जाएगा बस। 60% की वैल्यू इसकी निकाली, तो 60% ही लड़की है ना। अगर वो पूछता टोटल हमारे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप कितने परसेंट वैल्यू निकालनी होती है, आपको 100% वैल्यू निकालनी होती है, फिर तो निकाल लेती ना आप। मतलब दोनों तरीके समझ आए कि नहीं, अगर आए हैं तो नोट कर लो। नोट कर लिए, चलो आगे बढ़े। चलो और क्वेश्चन लो, चलो इस क्वेश्चन करो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ इससे करो, चलो मैं ही लिख देता हूँ, क्या लगाऊँ उसे, 300 का 25%, ये कल समझाता ना मैं, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं इसे, का 20% कितना है बताओ, ये आपको करना है, करो कैसे करेंगे, कल मैंने आपको जल्दी से निकालना बताया था, करो जल्दी से। चलो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, देखो आपको पता है 300 का आपको पहले 25% निकालना है, फिर 25% का क्या करना है आपको, 20% निकालना है, ये तो करना है आपको। आप एक तरीका तो ये आप ऐसे कर सकते हो जैसे आप सब करते हो, ऐसे करते हो ना, ये आप तो परसेंटेज अभी क्या ला देते हो, 1/100 तो ला देते हो, फिर इससे जो कैंसिलेशन होता है फिर बाद में आता है, इस्तेमाल 0 से 0 कैंसिल हो गया आपकी, और तो इस 0 से 0 कैंसिल हो गया आपकी, अब देखो 2 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 ही तो बचा, और 2 का 100 डिवाइड देंगे 15 आ रहा है यहाँ से, तो ठीक है, एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, देखेंगे तो दो, एक तरीका तो ये है, दूसरा ये है, आप इसकी फ्रैक्शन कर लो, आप फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे परसेंटेज को, तो बताओ क्या आएगी, 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, इसकी कितनी होती है 1/5, तो कितना हो गया, 4 पन्ना 20, 20 हो गया ना। अब बताओ 20 20 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का डिवाइड देना है, तो यहाँ से ही 15 ही आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा एक तरीका ये जो मैंने बताया था आपको, बताओ इसका क्या निकालना, 25% निकालना है ना इसका, तो आप 25% तो ऐसे निकाल सकते हो, मुझे आपको बताया ये कितना हो गया, 10%, 10% हमारे पास 30 है, तो बताओ अगर 10% हमारे पास 30 है, 10% का आधा कर देंगे तो 15 कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा कि नहीं, ये तो बोले मुझे, इससे कल वाली वीडियो में समझाया था ना मैंने, मतलब 10% हमारे पास कितना है, 30 है, अगर इसका हम आधा कर देंगे तो 15% हो जाएगा, नहीं यानी आधा कर देंगे यानी 15 हमारे पे क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा, तो पहले मुझे 10% की दो निकालनी है, 10%, तो 10% हमारे कितना है 30 है, देखो समझा देता हूँ अच्छे से, 10% हमारे पास 30 है, ठीक है, तो मुझे निकालनी 25% है, तो 10% एक और लेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर हमें चाहिए 5%, तो इसका आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 5, तो कितना होगा 60, 60 और 15 कितना हो गया, 60 और 15 हो गया 75, तो 75 आ गया हमारा क्या, इसका मतलब 300 का 25% कितना आएगा, 75 आएगा, तो मैं समझाने के लिए इतना लिखा है, नहीं आपको तो इसको माइंड में करना चाहिए। तो बता, मुझे पता चल गया 75 तो ये आ गया, अब इसका मुझे 20% निकालना है, तो मुझे बताओ यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या है, ये क्या है, 7.5 क्या है, ये 10% है ना, ये मतलब 75 का 10% तो 7.5, यानी 7.5 क्या है, 75 का 10% तो है, मुझे 75 का 20% निकालना है, यानी इसमें 7.5 और ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 15 तो आएगा हमारा आंसर, और आप इसको कितना निकाल सकते हो, देखो जब मैंने देखा कि 300 का मुझे कितना निकालना है, 25% निकालना है, मुझे पता है 10% कितना हो जाएगा 30, 10% जब मेरे पास 30 है तो 20% कितना हो जाएगा 60, 60 का हम अगर 15 का हम नहीं 30 का आधा कर देंगे 15 यानी 75, तो ये हो गया 75 का कितना निकालना है, 20% निकालना है, तो 75 का 7.5 मुझे पता है 10% होता है,
तो 7.5 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा ना, तो 15 आ जाएगा कि नहीं। तो ये तो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे निकालना चाहिए आपको। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो करो इस क्वेश्चन को। आगे चल मैं बताऊँ इस क्वेश्चन को, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 20%, ए का 20% एंड ए का 20% बराबर किसके, बी के 50% के, बी के 50% के, ठीक है। तो तब इससे ये कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 2a बराबर कितना आया, 5b आया कि नहीं। अब मुझे ये बताना है कि a का कितना परसेंट b है। तो बताओ, यहाँ से पहले a और b तो निकाल लो पहले, यहाँ से a और b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। तो मुझे निकालना है a का कितना परसेंट b है। तो a का कितना, a का पूछा है ना, तो a नीचे आएगी, कितना परसेंट b है, तो b कितना है, 2 ही तो है, मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से कितना कैंसिल हो जाएगा बताओ, 5 से 20 बार, आंसर कितना आ जाएगा, 40% आंसर हमारा। बताओ इसमें यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। वो आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि ए और बी की रेशियो बताओ, तो आप ए और बी की रेशियो कैसे बताते, बताओ, यहाँ से इसे कैंसिल कर लेते तो क्या था, ए अपॉन बी बराबर 5 रेशियो, यानी 5/2 ये रेशियो होती है हमारी, ठीक है। और हम इन रेशियो में कैसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं कि नहीं, तो हमारा आंसर ये भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन कराऊं, फिर मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा लगे कि हाँ थोड़ा बहुत हमें, हमने जो किया है उसका कुछ फायदा मिल रहा है हमें। चलो इस क्वेश्चन को करो आप, इस क्वेश्चन को करो आप। चलो मैं बताऊँ इसे, a प्लस बी का 20% बराबर है b के कितने परसेंट के, 50% के, ठीक है। तो आपको निकालना है किसकी वैल्यू, वो बात इसकी वैल्यू निकालनी है, 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो पहले इसके a और b के निकाल लो, सॉल्व करके करो उनको सॉल्व। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 50%, ठीक है, परसेंट ही है ना, हाँ परसेंट, 2% से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 2b आएगा कि नहीं, बराबर में क्या आएगा बताओ, 5b आएगा कि नहीं। बताओ इसे इस तरफ ले जाओ तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5b, अब इसे उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो सॉल्व कर देता हूँ चलो मैं, तो कितना आ जाएगा, 3b आ जाएगा कि नहीं। बताओ यहाँ से a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ गई, अब यहाँ पे बताओ 3/2, यही तो आ गई, यानी a के बराबर 3 रेशियो, b बराबर कितना 2 रेशियो, ठीक है, यही तो आया मेरा। तो मुझसे इसका मान, इसकी वैल्यू पूछिए, तो a की जगह पे 3 रख दो आप, माइनस b की जगह पे 2 रख दो, डिवाइड में क्या है प्लस b, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर क्या है 6 माइनस 2, डिवाइड में क्या है 6 प्लस 2, तो कितना आएगा 4/8, यानी 1/2 आया, 1/2 आया ना, 1/2 हमारा आंसर है, 1/2। देखो आपको एक और बात बता दूं मैं, अगर अगर मान लो ये यहाँ पे इतना दे देता, सिर्फ इतना a माइनस बी की वैल्यू बताओ, तो आप इसे निकाल नहीं पाते। आप समझ रहे हो ना, मैं इसे 3 रेशियो यहाँ रख दूँ, 2 रेशियो यहाँ रख दूँ, तब निकाल लूँ, तो वो आपका आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो आपको बताया कि इसमें रेशियो में कॉमन फैक्टर होते हैं जो कि यहाँ पे हमें पता नहीं है। अगर यहाँ पे कंडीशन दे देता, जैसे ए और बी के एग्जैक्ट मान निकल आते, तब यहाँ पे पुट करके इसका आंसर निकाल सकते थे हम, बट हम इस रेशियो को रख के इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे। अब मैं यहाँ पे इसलिए आंसर इसलिए निकाल लिया है। देखो मुझे पता है यहाँ पे भी देखो कुछ कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर होगा, तो समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा कि नहीं, ठीक है। अब देखो जब मुझे पता है ये कॉमन फैक्टर है, तो देखो अगर मैं मान लो यहाँ पर रखूँ, जो मेरा जो ऐसे मैंने जो अभी बताया था ना आपको, ऐसे मान लो 2a माइनस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या रखोगे 2a की जब क्या रखोगे 3r, माइनस क्या रखोगे 2r रखोगे कि नहीं।
तो फिर आर तो तब भी रह जाएगी ना, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी इसकी। अगर मुझे आर की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसका मान निकाल सकता हूँ। पर आप बोलोगे कि अब ये कैसे कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले किया था जो, तो मैं बताऊँ क्यों किया था मैंने। क्या है 2a + b, देखो वो इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता है ये आर और आर ऊपर और नीचे दोनों से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं वो निकाली थी। देखो कैसे, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा तो 6r हो जाएगा कि नहीं, माइनस क्या आ जाएगा 2r हो जाएगा कि नहीं। ऐसे नीचे करूंगा 6r माइनस क्या प्लस क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा कि नहीं। तो आर आर ऊपर से कौन आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 6 - 2, नीचे से भी आर कौन आएगा तो क्या हो जाएगा 6 + 2। ठीक है, तो आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा ना। बट्टे में थी इसलिए मैंने इसके रेशियो रख दिए थे, ठीक है। पर बट्टे में नहीं होती तो मैं रेशियो नहीं रखता कभी भी, इसका आंसर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि आंसर के लिए एक कंडीशन उसे देनी पड़ती। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में आया तो चलो आज यहाँ तक करते हैं, कल फिर इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। ओके, चलो।